सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं, जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज के प्रश्नोत्तर। शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो आपको चार विकल्प दिए जाएंगे। जिसने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, उनका नाम बताना है। पहला है N.A. पालकीवाला, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर और चौथा है B.N. राव। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं दूसरा प्रश्न। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो आपको बताना है कि जर्मनी के जो वाइमर संविधान है, उस संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण लिया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। दूसरा है आपातकालीन शक्तियां। तीसरा है सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार। और चौथा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो आपको बताना है कि इनमें से जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण लिया गया है। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न, दोबारा देखना, प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, उस वर्ष का नाम लिखना है। तो विद्यार्थियों, जिस वर्ष में हमारे देश में संविधान लागू किया गया था, तो उससे हमारा देश है वो एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। तो आपको विकल्प दिए जाते हैं, 1 1951 में, 2 1950 में, 3 1995 में, 4 1997 में। तो विद्यार्थी, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपको बताना है कि जो कथन दिए जा रहे हैं उनमें से कौन से कथन है वो सही हैं। पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा क्या बना? उद्देशिका बना। क्या यह सही है? दूसरा है, इसकी यानी उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है, इसमें यानी उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है। चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से इन जो आपको 4 बिंदु दिए गए, इनमें से देख के बताना है। अब विकल्प दिए जा रहे हैं, कौन से विकल्प सही हैं। पहला विकल्प है 2, 3 और 4 सही हैं। दूसरा विकल्प है 1, 3 और 4 सही हैं। तीसरा विकल्प है 1, 2 और
4 सही हैं और चौथा विकल्प है 1 और 2 सही हैं। तो देखते हैं, पहला विकल्प है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, यह सही है। अच्छा, फिर दूसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही है कि उद्देशिका की प्रकृति होती है वो न्याय योग्य नहीं होती है। तीसरा, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं भी संशोधन किया जा सकता है। चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तो यह भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर 4, 1 और 2 सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 1 और 2। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपको जो कथन सही है उस कथन को बताना है कि कौन सा कथन है सही है। पहला बिंदु है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जनवरी 1947 में हुई। तीसरा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। चौथा है, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना व सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। तो देखिए, अब देखें इसमें वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जनवरी 1947 में हुई थी, तो नहीं, पहली बैठक 9 दिसंबर, कब है? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यह कह रहा है कि जनवरी 1947 में हुई थी, नहीं, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, अंतिम 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब आगे कह रहा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, नहीं, 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, यह भी गलत हो गया। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना व सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे, तो जिन्ना सदस्य नहीं थे, तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया और यह भी गलत हो गया। तो नंबर 1 विकल्प सही हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो कह रहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में है सर्वोच्च न्यायालय। अब प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान के संरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको बता रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला है कनाडा, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है अमेरिका और चौथा है इंग्लैंड। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? अब की बार आपको बताना कि संविधान सभा के बारे में सही नहीं, गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन छांटना है। पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया।
तीसरा है इसकी चुनाव प्रक्रिया वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित थी। चौथा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तो देखिए निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। बिल्कुल संविधान सभा ने एक बहुत बड़ी जो संख्या में समितियां बनी हुई थी, यानी कुल इसमें 22 समितियां थी। कितनी समितियां थे? कुल 22 समितियां थी, जिसमें महत्वपूर्ण समितियां कितनी थी? 8 प्रमुख समितियां थी। इसमें से 22 में से 8 प्रमुख समितियां थी। तो इनकी सहायता से इन्होंने काम किया था और इनमें प्रारूप समिति थी, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। अगला है इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। नहीं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधार पर का इसका जो निर्वाचन वो नहीं किया गया था। तीसरी है इसकी चुनावी प्रक्रिया वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित थी। बिल्कुल इसकी चुनावी प्रक्रिया थी वो 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है उस पर आधारित थी। अगला है अल्पसंख्यक समुदायों जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। बिल्कुल दिया गया था। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प गलत हो जाएगा कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है, दूसरा है मूल कर्तव्यों में किया गया है, तीसरा है मूल अधिकारों में किया गया है और चौथा है प्रस्तावना में किया गया है। तो भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किस में किया गया है? बिल्कुल आपको उत्तर सही है, विकल्प नंबर 4 प्रस्तावना में किया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में भारत के लिए क्या कहा गया है? एक, सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, दूसरा है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, तीसरा है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, चौथा है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो देखिए आपको बताना है कि इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कथन क भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कथन जो क है वो क्या कर रहा है? भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघात्मक है। कारण ख बता रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। अब आपको बताना है क और ख दोनों सही हैं तथा क की सही व्याख्या है। दूसरा है क गलत है परंतु ख सही है। तीसरा है क और ख सही है परंतु क की सही व्याख्या नहीं है। चौथा है क सही है परंतु ख गलत है। तो विद्यार्थियों बिल्कुल देखिए भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। तो यदि इसको देखा जाए तो भारतीय संविधान बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प है क और ख दोनों सही है तथा ख की सही व्याख्या करता है।
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।